जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का लेक्चर 5 देखने जा रहे हैं और यह लेक्चर 5 न्यू बैच 2023 तो 2024 के लिए है, यानी वे स्टूडेंट जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। और हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ, अगर आपके पास बुक होगी तो बुक में देखिए दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके बारे में हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग, कोई भी धनात्मक संख्या हो तो उस धनात्मक संख्या का जो वर्ग होगा किसी भी पूर्णांक यम के लिए, यम कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इसको सिद्ध करना। अगर सिद्ध करना होगा तो लिखा जाएगा माना कोई धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। और देखिए यहाँ पर जो संख्या दी होती है ना, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ जो संख्या दी होती है उसको हम b मान लेते हैं। तो b = हो जाएगा 3। और फिर यहाँ पर r जो होता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 3 से कम होता है, 3 से छोटा होता है। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, समझिए आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r होता है। तो a = b के जगह पर 3 है और q और प्लस r हो जाएगा। और r का मान देखिए 0, 1, 2 हो सकता है क्योंकि r की वैल्यू 3 से कम हो गई। तो अब अगर हम r = 0 कर दे, r = 0 रखने पर, तो अगर r के जगह पे 0 रख दे तो क्या मिलेगा? a = 3q + 0 हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब जरा इसका वर्ग कर दें, तो वर्ग करने पर लिखा जाएगा, वर्ग करने पर, तो अगर वर्ग हम कर दें तो ये हो जाएगा a²। और फिर ये 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं। अगर 3q का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9q²। फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a² = 3 और इनटू लिख सकते हैं 3q²। प्रश्न में दिया है कि यम कोई पूर्णांक है, तो अगर 3q² के जगह पे हम यम रख दें, 3q² के जगह पे अगर हम m रख दें तो a² = 3 और 3q² के जगह पे यम हो गया। तो देखिए प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था
कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाए, तो धनात्मक पूर्णांक का हमने वर्ग कर दिया तो यह 3q के रूप, सॉरी यह 3m के रूप में आ गया। तो अभी तो हम r इक्वल टू 0 लिए थे, अब अगर r इक्वल टू हम 1 रख दें तो देखिए r इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा और फिर यहाँ वर्ग कर दिया जाए। चलिए यहाँ लिखते हैं वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करके इकट्ठे हम लिख रहे हैं, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा और 2ab कर देंगे तो 6q हो जाएगा। अब प्लस हो गया b स्क्वायर, ये 1 हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ए स्क्वायर इजकल टू, देखिए इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 2q और प्लस हो गया 1। और जानते हैं क्या करें, अब हम यहाँ पर 3q स्क्वायर, देखिए यहाँ पहले वाली स्थिति में 3q स्क्वायर को यम माने थे और यहाँ पर हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को यम मान रहे हैं। तो अब देखिए क्या मिलेगा, तो ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1, यानी अगर r के जगह पे हम 1 किए और 1 करके जब हम स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए r इजकल टू 0 ले चुके हैं, r इजकल टू 1 ले चुके हैं, हम r के जगह पे अब 2 लिख लेते हैं और चलिए इसको इधर राइट साइड में हम दिखा देते हैं। ये याद रखे रहिएगा कि पहली स्थिति में 3q स्क्वायर के जगह पे हमने यम माना था और दूसरी स्थिति में 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पे हमने यम माना था। अब अगर यहाँ पर नेक्स्ट नीचे जगह नहीं है या नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए राइट साइड में हम लिख रहे हैं। तो r इज इक्वल टू 2 रखने पर, देखिए 2 रख रहे हैं, 2 रखने पर, तो जब r के जगह पे 2 रख देंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू ये 3q प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया 3q प्लस 2। अब यहाँ भी हम वर्ग कर देंगे तो चलिए वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, तो अब देखिए वर्ग करते हैं सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम पहले का वर्ग करते हैं तो 9q स्क्वायर हो जाएगा और फिर दोनों के गुणनफल का दोगुना 2ab, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12q और प्लस हो जाएगा दूसरी का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा देखिए एक काम हम कर देते हैं यहीं पर, या चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ा देते हैं, ये 9q स्क्वायर प्लस 2q और 4 को हम लिख देते हैं 3 प्लस 1। और जानते हैं फिर क्या करते हैं, हम इतने में से 3 को कॉमन ले ले रहे हैं। तो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इजकल टू, मैं 3 कॉमन ले लिया हूँ, तो 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4q और प्लस हो जाएगा 1 और लास्ट में हो जाएगा 1। इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया था। अब जानते हैं क्या कर दिया जाए, अब यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम यम मान लें, तो अगर यम मान लेंगे तो फिर यहाँ पर ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा। 3 देखिए ए स्क्वायर इजकल टू 3 और इतने के जगह पे यम और फिर हो गया ये 1। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि अगर कोई धन पूर्णांक हो और उस धन पूर्णांक का अगर हम वर्ग करेंगे
तो उसका वर्ग या तो 3m के रूप में आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा। तो पहली स्थिति में आपने देखा कि वर्ग 3m के रूप में आया, और फिर दूसरी स्थिति में आपने देखा कि वर्ग जो है यहाँ भी 3m+1 के रूप में आया है, यहाँ भी 3m+1 के रूप में आया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? देखा आपने, हमारे बच्चे सबसे अच्छे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी प्रत्येक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे जानकार हो जाएं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, सोशल हो, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं। 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सबके बैच शुरू हो गए हैं। इसलिए आप शीघ्र एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ विषय के विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाता है और सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं जो पढ़ाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले वाले में स्क्वायर था और यहाँ पर क्यूब, तो a+b का क्यूब का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। a+b का स्क्वायर तो a² + 2ab+b² होता है, और अगर a+b का क्यूब किया जाए तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। फार्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि घन जो होता है वह या तो 9m के रूप में होता है या 9m+1 के रूप में होता है या 9m+8 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध कर देना है। तो चलिए हम वही काम शुरू करेंगे जो किए हैं। हम मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, नोट किया जाएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b = क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या होती है वही b होता है, तथा यहाँ लिख देते हैं तथा b = 9, और रिमाइंडर r जो होता है वो हमेशा 9 से कम होगा, यानी r = हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a = होता है b³ + r। देखिए a = b के जगह पे 9q और प्लस होता है r, हम वैल्यू रखते जाते हैं धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर अगर r हम 0 रख दें, r = 0 रखने पर, तो r = 0 रख दिए तो a = 9q और r के जगह पे 0, तो r के जगह पे 0 यानी 0 ही हुआ। तो इस 0 को हम रखें तब न रखें तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम हटा भी सकते हैं और फिर घन कर दिया जाए। देखिए घन करने पर, क्यूब करने पर, यहाँ हम लोग लिखेंगे घन करने पर, घन कर दिए, क्यूब कर दिए, तो देखिए क्या हो जाएगा a³ और 9 का क्यूब कीजिए तो 9 9 जा 81, 81, और 81 में 9 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। ये हो जाएगा 729 क्यूब। और देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं a³ = 9 ×
हम 81 क्यूब लिख सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा जा सकता है 9 इंटू 81 क्यूब। अब जानते हैं इतने के जगह पे हम रख देते हैं यम। तो अगर हम 81 क्यूब इक्वल टू यम रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो देखिए पहला वाला आ गया 9m के रूप में। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं और अब हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं। r इज इक्वल टू 1 रखने पर तो r के जगह पे 1 रख देंगे तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। और अब हम दोनों पक्षों का घन कर दें। क्यूब करने पर घन घन कर दिए तो देखिए a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। 9th में पढ़े हैं आप लोग, 7-8 में भी पढ़े हैं। तो अब देखिए ये हो गया a क्यूब और प्लस देखिए पहले का क्यूब करें तो पहले का क्यूब करेंगे 729 क्यूब और प्लस हो जाएगा 3 या चलिए यहाँ पर 1 का क्यूब लास्ट में लिखेंगे तो a क्यूब और प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a के जगह पे 9 क्यूब और b स्क्वायर b के जगह पे 1 है और प्लस हो जाएगा 3 और a स्क्वायर भी। तो a स्क्वायर 9 के स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर और b के जगह पे 1 होगा और लास्ट में हो जाएगा b का क्यूब यानी 1। तो देखिए फार्मूले पे ही है, सामने देखिए ये है a क्यूब और ये है 3ab स्क्वायर, ये है 3a स्क्वायर b और प्लस ये हो गया लास्ट में b क्यूब। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और देखिए चलिए इसको हम बल्कि यहां पर देखिए ये 81 है ना, 81 को अगर हम 9 इंटू 9 कर दें तो थोड़ा सा कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो 81 है इसको हम 9 इंटू 9 कर दे रहे हैं और अब देखिए आप यहाँ से हम इतने में से इस पूरे में से हम जो है कॉमन ले लेते हैं और 9 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें तो देखिए 81 क्यूब फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यूब फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो एक 9 निकल जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 27 और क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1। अब जानते हैं क्या करें, अब इतने के जगह पे हम पूरा यम कर दें। तो अगर इतने के जगह पे पूरा हम यम कर देंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि r के जगह पर 1 करके क्यूब करेंगे तो यह 9m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। अब अगला हम r के जगह पे 2 रख दें और चलिए 2 रख करके हम इस राइट साइड में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो r इज इक्वल टू 2 रखने पर देखिए 2 रख रहे हैं, 2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 और अब हम घन कर देंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं घन करने पर क्यूब करने पर घन करने पर तो घन कर देखिए फार्मूला वही होगा। तो देखिए a क्यूब इज इक्वल टू पहले का क्यूब करें तो ये हो जाएगा 729 क्यूब और फिर देखिए 3 इंटू पहले का वर्ग और दूसरा तो ये हो जाएगा ये 81 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 3a स्क्वायर b किए हैं और प्लस हम कर देते हैं यहाँ नीचे 3ab स्क्वायर तो 39 क्यूब और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसके बाद लास्ट में 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे फिर क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा
अब सर आप ध्यान पूर्वक देखें तो अब जो है हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें से और इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए ए क्यूब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ए क्यूब इक्वल टू, अगर हम 9 कॉमन ले लें तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 81 क्यूब। और देखिए यहाँ से 81 के जगह पे हम 9 × 9 कर दिए, 9 बाहर निकाल दिए तो एक 9 बचा, तो 9 × 3 = 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये हो गया 54 क्यूब स्क्वायर। और प्लस यहाँ से भी 9 निकल चुका है तो 4 × 3 = 12, ये हो गया 12 क्यूब, और प्लस हो गया 8। अब सुनिए, अब इतने को हम यम मान लें, तो इतने को यम मान लेंगे तो ये a क्यूब = 9m + 8 हो जाएगा। अब इसी तरह से जानते हैं r के जगह पे जब 0 किए तो 9m के रूप में आया, जब r के जगह पे 1 करके क्यूब किए तो 9m + 1 के रूप में आया, r के जगह पे हम 2 करके क्यूब किए तो वो 9m + 8 के रूप में आ गया। तो इसी तरह से अब आगे, क्योंकि ढेर सारी संख्याएं हैं, तो ढेर सारी संख्याएं हैं तो सबको नहीं करना है। आप 3 दिखा दिए, पहले वाली स्थिति आ गई, दूसरी वाली स्थिति आ गई, तीसरी वाली स्थिति आ गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और वीडियो देखने वाले लोग भी तत्काल आकर के महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.